सर्चिंग आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, सर्चिंग के हमारे पास 2 ही एल्गोरिदम होते हैं इन ऑल, ठीक है? और कोई भी एल्गोरिदम हम लोग यूज़ नहीं करने वाले हैं। पहला है लीनियर सर्च, दूसरा है बाइनरी सर्च, ठीक है? इसके अलावा हम लोग कोई भी और टाइप की सर्चिंग यूज़ नहीं करेंगे। जब हम सर्चिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन है लीनियर सर्च करने की और दूसरी है बाइनरी सर्च करने की, एंड दैट्स इट। अब जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें ये है कि इसमें से कोई भी बेटर या कोई भी वर्स नहीं है, ये हमारे क्वेश्चन पे, हमारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हम इसमें से कौन-सा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कई जगह पे आप सिर्फ लीनियर सर्च करके अपना सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम, और कई जगह पे सिर्फ बाइनरी सर्च ही लग सकता है। जहाँ पे ये दोनों लग सकते हैं, वहाँ पे यूजुअली बाइनरी सर्च के पास एडवांटेज रहता है। लेकिन दोनों हर जगह लग सके ऐसा नहीं है, इसलिए दोनों ही टाइप के सर्च के अपने-अपने यूजेस हैं, और एक-एक करके हम इन दोनों को एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो बाइनरी सर्च एक बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिदम होता है। सॉरी, लीनियर सर्च एक बहुत ही सिंपल सा सर्चिंग एल्गोरिदम होता है। पहले लीनियर सर्च हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे बाइनरी सर्च पे। ठीक है, तो लीनियर सर्च का क्या मतलब होता है? जैसे आपके पास अगर एक एरे है, ठीक है? और उस एरे के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है, वो कैसा भी आपको दिया हुआ हो सकता है, सॉर्टेड हो, अनसॉर्टेड हो, नेगेटिव वैल्यूज हो, उसमें पॉजिटिव वैल्यूज हो, कुछ भी उसमें अंदर हो सकता है, ठीक है? उसमें कुछ वैल्यूज हैं। अब हमें कोई भी एक नंबर है जो हमें ढूंढना है, मान लेते हैं हमें ढूंढना है 4। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रैवर्स करेंगे स्टार्टिंग से, पहली वैल्यू से देख चेक करेंगे कि क्या पहली वैल्यू 4 है। अ, अभी भी ऑडिबल नहीं है गौरव? बाकी सबको ऑडिबल है? यस। गौरव एक बार फिर से ज्वाइन करो आप, शायद से आपके एंड पे कोई इशू होगा। नेटवर्क देख लो, सही आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले नंबर को चेक करेंगे कि क्या ये 4 के बराबर है। ये 4 के बराबर नहीं है तो नेक्स्ट को चेक करेंगे। क्या 10 4 के बराबर है? नहीं, तो नेक्स्ट पे मूव करेंगे। क्या 5 4 के बराबर है? स्टिल नो। फिर हम लास्ट नंबर को चेक करेंगे, 4 4 के बराबर है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं लीनियर सर्च। जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, एक एक करके हर एक को चेक कर लेते हैं कि वो हमारे टारगेट नंबर के बराबर है कि नहीं। ठीक है, एकदम ही सिंपल इसका एल्गोरिदम बनेगा, एकदम ही सिंपल इसका कोड बनेगा। इसके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारा एरे कैसा भी हो सकता है, एरे के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा कंडीशंस नहीं है। ये इजी टू इम्प्लीमेंट होता है बहुत ही, और इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम। इसका कोड देखते हैं कैसा रहेगा, पूरा इस पर इसका कोड लिख लेते हैं। तो अगर हमारे पास एक क्लास है एग्जाम्पल, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन है मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे आ गया स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है? ये हमारी क्लास है, ये हमारा मेन फंक्शन है। इस मेन फंक्शन के अंदर हम एक एरे बना लेते हैं। इसमें कुछ वैल्यूज डाल देते हैं, 10 20 15 12 100, और एक टारगेट वैल्यू बना लेते हैं। मान लेते हैं हमें कोई भी वैल्यू ढूंढनी है, जैसे 12। तो सर्चिंग में क्या होता है, नॉर्मली क्या रहता है, अगर आपके पास वो नंबर एग्जिस्ट करता है एरे के अंदर, तो आप उसका इंडेक्स रिटर्न कर देते हो। जैसे करंटली अगर 12 का देखें तो 3 इंडेक्स आएगा, और अगर वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है तो -1 रिटर्न कर देते हैं। तो अपना जो लीनियर सर्च है उसको एक बार इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे नीचे लीनियर सर्च को कॉल कर देते हैं। इसके अंदर एरे जाएगा और हमारा टारगेट वैल्यू जाएगा।
और जब लीनियर सर्च हमारा एग्जीक्यूट होगा तो वो कुछ रिटर्न करेगा, मतलब इंडेक्स या फिर -1, तो उसको हम लोग कैच कर लेंगे आंसर के अंदर और फाइनली आंसर को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो मेन फंक्शन हमारा पूरा हो चुका है। अब जो लीनियर सर्च इसमें हमने कॉल किया है, इसको पूरा कर लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पर जाएगा आंसर। ठीक है, मेन फंक्शन अब बंद कर लेते हैं। हमारा मेन फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट जो हमारा लीनियर सर्च का फंक्शन है उसको या मेथड है उसको पूरा कर लेते हैं। तो ये रिटर्न करेगा इंटीजर, तो पब्लिक स्टैटिक इंट लीनियर सर्च। ये दो इनपुट लेगा, एक एरे, इंटीजर एरे, और दूसरा एक इंटीजर टारगेट जो हमें ढूंढना है। अब हम क्या करेंगे, इस एरे के अंदर एक एक करके जैसे हमने देखा था, ट्रैवर्स करेंगे हर एक एलिमेंट को और वो चेक करेंगे कि क्या वो एलिमेंट टारगेट के बराबर है या नहीं है। तो कैसे करते हैं देखते हैं। एक फॉर लूप लगा लेंगे, int I equal to 0, I less than arr dot length and I plus plus। अब एरे ट्रैवर्स करते हुए कभी भी अगर एरे ऑफ आई बराबर हो जाता है टारगेट के, तो हम लोग रिटर्न करेंगे आई। अगर पूरा फॉर लूप खत्म हो जाता है और कभी भी एरे ऑफ आई टारगेट के बराबर नहीं होता, तो क्या हम लोग रिटर्न करेंगे, हम लोग रिटर्न करेंगे -1। दैट्स इट, इतना छोटा सा हमारा कोड है लीनियर सर्च का, और ये क्लास को बंद कर देंगे। सिंपल सा कोड है हमारा लीनियर सर्च का। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग कर लेंगे अपना लीनियर सर्च। लीनियर सर्च सबको समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर हो गया? कोड कैसा है उसका, चलता कैसे है वो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है उसकी? फाइनली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सब लोग लिख के भेजो, क्या है लीनियर सर्च की। अभी हमने टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी करा था, तो ये बताओ, वर्स्ट, मतलब वर्स्ट, बेस्ट और एवरेज, तीनों टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज बताओ आप लीनियर सर्च की। बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट तीनों बताओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओ ऑफ एन हो गई वर्स्ट, ठीक है। बेस्ट हो गया ओ ऑफ वन, ऑलराइट। और एवरेज ओ ऑफ एन, ओ ऑफ वन। गौरव तीन बतानी है, बेस्ट, वर्स्ट एंड एवरेज। सब लोग बताओ, छोटा सा कोड है, देखो ध्यान से। n/2। गौरव, कॉन्स्टेंट्स मैटर नहीं करते इसमें। देखो बेस्ट केस ओ ऑफ वन कैसे है, क्योंकि एक एक करके हम लोग एलिमेंट्स को सर्च कर रहे हैं, और अगर पहला ही एलिमेंट हमारा वो टारगेट निकल जाए तो ओ ऑफ वन में हमें पता लग गया, इसलिए बेस्ट केस तो ओ ऑफ वन आ गया। ठीक है, बेस्ट केस हमारा हो गया ओ ऑफ वन। एवरेज केस की अगर हम बात करें तो आधा एरिया हमें ट्रेवर्स करना पड़ेगा एवरेज केस के अंदर, तो n/2 हो गया। अब कॉन्स्टेंट्स को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, तो हाफ को हम रहने देंगे, तो बन जाएगा ओ ऑफ एन। और वर्स्ट केस भी ओ ऑफ एन ही रहेगा। ठीक है, ओ ऑफ एन, ओ ऑफ वन, ओ। वेरी गुड। ठीक है, चलो, गुड। अब इसका काउंटर पार्ट है जो हमारा थोड़ा सा एडवांस्ड है, उसमें थोड़े से कंडीशंस हैं, उसको देख लेते हैं। बाइनरी सर्च जब हम पढ़ेंगे तो ध्यान रखना, काफी सारे क्वेश्चंस में बाइनरी सर्च लग जाता है, जहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई भी नहीं देगा कि बाइनरी सर्च लग रहा है, कई बार वहां पर भी आपका बाइनरी सर्च लग जाता है। तो बाइनरी सर्च काफी यूजफुल है, इसको ध्यान से देखें। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया है बाइनरी सर्च। ठीक है, बाइनरी सर्च क्या होता है?
बाइनरी सर्च के अंदर हमारा जो एरे है वो होना चाहिए सॉर्टेड। सबसे बड़ी कंडीशन या सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही है कि जो हमारे एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए। वर्क्स ओनली ऑन सॉर्टेड एरेज। अब जो एरे जो सॉर्टेड है वो असेंडिंग में भी हो सकता है और डिसेंडिंग में भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग अपना एल्गोरिदम थोड़ा सा उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसका एक ये ड्रॉबैक है, और कोई ड्रॉबैक नहीं है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो वर्स्ट केस होती है वो होती है ओ ऑफ, कोई बता पाएगा? सब लोग ट्राई करो बताने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है बाइनरी सर्च की वर्स्ट केस में। ओ ऑफ, चैट में बताओ सब लोग। ओ ऑफ एन। ओके। ओ ऑफ लॉग एन। ओ ऑफ एन। ओ ऑफ एन तो लीनियर की थी, बाइनरी की थोड़ी सी और अच्छी होती है, ओ ऑफ लॉग एन होता है। लॉग एन कैसे आता है ये भी हम देख लेंगे। और इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी नहीं है इसकी, दैट्स इट। अब हम इसका लॉजिक देख लेते हैं कि ये चलता कैसे। तो मान लेते हैं कोई भी सॉर्टेड एरे है हमारे पास, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक दो बार ड्राई रन करेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसके बाद कोड देख के पूरा ए टू जेड समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ नंबर्स लेते हैं, अब होने चाहिए ये सॉर्टेड। ठीक है, अब किसी भी ऑर्डर में चलेंगे नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा एरे। इसके ऊपर हम लोग अपना बाइनरी सर्च चलाने की ट्राई करते हैं। तो बाइनरी सर्च के अंदर तीन इंटीजर वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, एक स्टार्टिंग इंडेक्स, एक एंडिंग इंडेक्स और एक मिडिल एलिमेंट। स्टार्टिंग और एंडिंग क्या होता है? जो एरे का पार्ट अभी कंसिडरेशन में है वहां पे होता है स्टार्टिंग पार्ट पे स्टार्टिंग और एंडिंग पे एंडिंग। कैसे होता है अभी देख लेते हैं। यहाँ पे आ गया स्टार्टिंग और यहाँ पे आ गया एंडिंग। क्यों? क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि वो एलिमेंट कहाँ है। तो पूरे में कहीं भी हो सकता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कहीं भी हो सकता है। हम जो सर्च कर रहे हैं वो एलिमेंट हम लोग मान लेते हैं 112 मान लेते हैं, सर्च कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इन सबको इंडिसेस दे देते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा और थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ जाएगा चीजों का। 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो ये 13 एलिमेंट्स है हमारे पास, 0 से लेके 12 तक। स्टार्टिंग हमने रखा है 0 पे, एंडिंग हमने रखा है 12 पे। ठीक है, सारे पॉइंटर्स हमने रख दिए। अब हम कैलकुलेट करेंगे मिड। यहाँ पे नीचे एक टेबल बना लेते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू और मिड की। स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू, मिड। स्टार्टिंग 0 है, एंडिंग 12 है। मिड का फॉर्मूला सिंपल सा होता है S+E/2, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग का एवरेज। तो करंट वैल्यू मिड की आ जाएगी आपके पास 6। 6 आ गई, तो हमारा मिड यहाँ पर है 105 के ऊपर। ठीक है, और हम ढूंढ रहे हैं 112। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि यार ये जो एलिमेंट है ये हमारे टारगेट के बराबर है। तो 105 इज नॉट इक्वल टू 112। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। देखो, अब दो कंडीशन है, हमारा एरे दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। एक इसके आगे का पार्ट, एक इसके पीछे का पार्ट। अब 105 के बराबर तो है नहीं हमारा टारगेट, तो या तो इसके पीछे ढूंढेंगे या तो इसके आगे ढूंढेंगे। अब इसका सिंपल सा लॉजिक है, अगर हमारा एरे जो है असेंडिंग ऑर्डर में है तो 105 के लेफ्ट पे उससे सिर्फ छोटे नंबर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्मॉलर नंबर्स मिलेंगे। और उसके राइट साइड पे उससे बड़े नंबर्स मिलेंगे। तो हमारा जो नंबर है 112, वो किस साइड लाई करेगा, राइट में या लेफ्ट में? सब लोग टाइप करके बताओ। वो 105 से बड़ा है या 105 से छोटा है? किस साइड हम ढूंढना शुरू करें? राइट साइड। वेरी गुड। सब लोग बताओ। वेरी गुड मधुसूदन, वेरी गुड कार्तिक, वेरी गुड राजन, हर्ष, गुड। ठीक है, तो 112 जो है वो 105 से बड़ा है, तो हम लोग राइट साइड देखेंगे। ठीक है, तो एक
कंपैरिजन के साथ ही हमने आधा एरे, हाफ द एरे हमने डिलीट कर दिया कि इस साइड हमारा एलिमेंट नहीं मिलेगा, मिलेगा राइट साइड में। इसीलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log ऑफ n है, log बेस 2 होता है इसमें। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी O ऑफ log बेस 2n। क्यों? हर बार हमारे एरे का, बचे हुए एरे का साइज हाफ होता चला जाएगा, इसलिए। तो आधा एरे करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा था, जो एरे कंसिडरेशन में होता है उसके स्टार्टिंग एलिमेंट पे स्टार्ट होता है और एंडिंग एलिमेंट पे ई होता है। तो हम लोग एस को m+1 कर लेंगे, एस इक्वल टू m+1। तो हमारा एस उठ के चला जाएगा यहां से एम के आगे, यहां तक। अब ये हो गया हमारा एस। सेम चीज फिर से रिपीट करेंगे और तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारा एस छोटा या बराबर है एंड के। देखो अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम। अब एस और एम की नई वैल्यूज लिख लेते हैं और एम को फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एस अब हमारा हो गया है 7 और एंडिंग हमारा 12 ही है। मिड क्या होगा, 7 + 12 होता है 19, 19/2 क्या हो गया 9। ठीक है, इंटीजर डिवीजन हो रहा है तो 9.5 नहीं आएगा, 9 आएगा सर। तो 9 पे आ गया हमारा मिड। मिड हमारा यहाँ पर आ गया। फिर से वही क्वेश्चन आता है हमारे सामने। 112 के बराबर तो नहीं है 113। फिर से बचा हुआ है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। एक तो ये पार्ट है और दूसरा आगे वाला पार्ट है। अब इधर हमें मिलेंगे नंबर्स ग्रेटर देन 113 और पीछे हमें मिलेंगे नंबर्स लेसर देन 113। ठीक है, तो फिर से हम देखते हैं 112 किस साइड लाई करेगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड। क्योंकि 112 लेस देन मिड वैल्यू है तो वो लेफ्ट साइड लाई करेगा, 113 से कम है। इस बार हम क्या करेंगे, ई या फिर एंडिंग वाले को उठा के रखेंगे m-1 के। ई अब आ जाएगा m-1 यहाँ पे। और फिर से सेम चीज हम लोग रिपीट करते रहेंगे। तो ये है हमारा एंड। स्टार्ट और एंड की नई वैल्यूज लिख लेते हैं और मिड को फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है 7, ये है 8। 7 + 8 होता है 15/2, फिर से आ गया 7। तो अब मिड की वैल्यू भी हो गई है 7। अगेन हम लोग चेक करेंगे 110 क्या 112 के बराबर है, क्योंकि वो बराबर नहीं है। अब हम देखेंगे लेफ्ट साइड जाना है या राइट साइड। लेफ्ट साइड पे तो कुछ बचा नहीं है जाने के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी जो कंसिडरेशन में आ रहे हैं वो सिर्फ इतना ही है। राइट साइड जाना है, हाँ, क्योंकि 110 जो है वो छोटा है 112 से, तो 112 उसके राइट साइड पे मिलेगा। राइट साइड पे जाना है तो जैसे पहले किया था, एस इक्वल टू m+1 का फॉर्मूला यूज करेंगे। एस इक्वल टू m+1, मतलब एस की वैल्यू अब ई के बराबर हो जाएगी, एस भी यहाँ पर आ जाएगा। जैसा मैंने कहा था आपको, लूप तब तक चलेगा जब तक एस लेस देन या इक्वल टू ई है। तो एस लेस देन इक्वल टू ई अभी भी ट्रू है, तो एक बार और ये लूप चलेगा। एस और ई की नई वैल्यूज लिख लेते हैं और एम को फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों ही अब हो चुके हैं 8। 8 + 8/2 हमारा आ जाता है 8। अब हम 8 पर हैं। चेक कर सकते हैं अब कि क्या 112 इक्वल टू 112 है, ये ट्रू है। तो हम इंडेक्स 8 को सबको समझ में आया? लॉजिक समझ में आया किस तरीके से चल रहा है ये, इसकी फंक्शनिंग, इसकी वर्किंग? यस, ओके, वेरी गुड। सबको आई? सब लोग बताओ। ओके, कार्तिक, हर्ष, गौरव, बाकी सब लोग को आई या नहीं आई? राजन, वेरी गुड। ठीक है, अब हम इसका कोड देखते हैं। कोड देखने के बाद एक बार कोड के साथ फिर से ट्राई रन करें, जिससे हमें कोड की फंक्शनिंग भी समझ में आ जाए ढंग से। तो बाइनरी सर्च का कोड कुछ इस तरीके का होता है। एक क्लास बना लेते हैं, एग्जाम्पल।
पूरा कोड लिख लेते हैं प्रॉपर्ली, जैसे हमने लीनियर सर्च का लिखा था। इसके अंदर एक मेन फंक्शन होगा, ठीक है, एक स्ट्रिंग का एरे इनपुट लेगा। इसके अंदर एक एरे बना लेते हैं, इंटीजर एरे, कुछ वैल्यूज डाल देते हैं, लेकिन इस बार वैल्यूज हमारी सॉर्टेड ही हो सकती है। एक टारगेट वैल्यू ले लेते हैं, कुछ वैल्यू रख लेते हैं इसकी, 60 रख लेते हैं, और कॉल कर देते हैं बाइनरी सर्च। जो भी वो रिटर्न करेगा उसको आंसर में कैच कर लेंगे। इसके अंदर दो वेरिएबल्स जाएंगे, एक जाएगा हमारा एरे, दूसरा हमारा टारगेट। दैट्स इट, नीचे हम लोग प्रिंट कर देते हैं आंसर को। मेन फंक्शन खत्म हो गया, अपना बाइनरी सर्च फंक्शन बना लेते हैं। रिटर्न टाइप होगा इसका वॉइड नहीं। यहाँ पे भी हम लोग पहले एक इंटीजर एरे लेंगे, और सेकंड पैरामीटर है हमारा टारगेट। अब ध्यान से देखना हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमने ड्राई रन में किया था उसी को कोड में लिख रहे हैं, सेम चीज। ठीक है, तो इसमें तीन वेरिएबल्स बना लेंगे सबसे पहले। तीन वेरिएबल्स कौन से जो हमने यूज किए थे, एस मतलब स्टार्टिंग, एम मतलब मिडिल, ई मतलब एंडिंग। लास्ट एलिमेंट क्या होगा, एरे डॉट लेंथ -1। ठीक है, ये हो गया हमारा लास्ट एलिमेंट। इसके बाद क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप कब तक चलेगा ये हमारा, जब तक हमारा एस जो है लेस देन या इक्वल टू एंड, तब तक हमारा वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ चीजें चेक करनी है। सबसे पहले एम को कैलकुलेट कर लेते हैं, एम की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है, S+E/2, ये निकल गई एम की वैल्यू। अब चेक करना है हमें क्या एम हमारा एरे ऑफ एम टारगेट के बराबर है। अगर ये ट्रू हो जाता है तो हम सीधा रिटर्न कर देंगे एम, कि हमें टारगेट मिल चुका है, वो एम इंडेक्स पे है। अगर ऐसा नहीं है, अगर एरे ऑफ एम बड़ा है टारगेट से, अगर जो हमारा नंबर है एम पे वो बड़ा है टारगेट से, जैसे ऊपर एक एग्जांपल देखा था हमने, हम लोग 113 पे आ गए थे, जो कि बड़ा था 112 से। फिर हमने क्या किया था, हमने राइट साइड वाले एलिमेंट्स को हटा दिया था, मतलब एंडिंग इक्वल टू मिड लिया था, जिससे कि राइट साइड वाले एलिमेंट्स हम लोग कंसिडर ना करें, क्योंकि राइट साइड पे और बड़े ही एलिमेंट्स हमको मिलेंगे। हमें जाना है छोटे एलिमेंट्स के पास, जो कि हमें लेफ्ट साइड पे मिलेंगे। ठीक है, तो इस केस पे क्या करेंगे, जो एंड है उसको m-1 पे रख लेंगे। अगर ये दोनों केसेस नहीं है, एल्स में आएंगे और स्टार्ट को m+1 पे रख देंगे। एल्स का क्या मतलब है, अगर हमारे एलिमेंट्स हमारा एरे ऑफ एम बराबर भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, मतलब छोटा है। छोटा है तो स्टार्टिंग को m+1 पे रख लेंगे और राइट साइड वाले एलिमेंट्स में अपना नंबर ढूंढना कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, दैट्स इट। इतना सही है बाइनरी सर्च भी। और अगर ये पूरा वाइल लूप चलने के बाद भी हमको नहीं मिला हमारा एलिमेंट, तो रिटर्न कर देंगे
-1। सब लोग एक बार ध्यान से देख लो इस कोड को। कोई भी चीज़ ऐसी हो जो समझ में ना आई हो, डिफ़िकल्ट लग रही हो, तो एक बार मेरे से पूछिए। 1 मिनट लगा के ध्यान से देख लो। बहुत ही इम्पोर्टेंट कोड है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ये सॉल्व कर देगा। काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी इससे आपके सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है? चलिए, अब इस कोड के अकॉर्डिंगली हम लोग एक ड्राई रन करके देख लेते हैं। यहाँ साइड में एक छोटा-सा एरे ले लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कुछ वैल्यूज़ हैं हमारे पास। और हम सर्च कर रहे हैं, टारगेट है हमारा 12। एस, ई और एम की वैल्यूज़ हम लोग ट्रैक करते रहेंगे। अभी तक सबको समझ में आ रहा है? एक बार येस टाइप करके मेरे को बता दो कि सबको अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अभी तक कोई डाउट नहीं है। ओके, वेरी गुड हर्ष। बाकी सबको सब लोग बताओ जितने भी लोग मीटिंग में। वेरी गुड गौरव, मधुसूदन, कार्तिक, राजन, प्रेरणा, गुड, प्राची, वेरी गुड, पारस, गुड। ठीक है, तो अब इस एग्जाम्पल पे ये कोड चला के देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एस को 0 हमने रख लिया। इसके इंडिसेस लिख लेते हैं। एस को रख लिया हमने 0 पे। एंड को रख लिया लेंथ -1 मतलब 6 पे। और मिड अभी हमारा कैलकुलेट होगा 6 प्लस 0/2 मतलब 3। मतलब मिड आ गया है यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि क्या एरे ऑफ एम इक्वल टू टारगेट है, क्या 8 इक्वल टू 12 है, फॉल्स। एल्स इफ के अंदर आएंगे, क्या एरे ऑफ एम ग्रेटर देन टारगेट है, 8 ग्रेटर देन 12 है, फॉल्स हो गया ये भी। तो एल्स के अंदर जाएंगे, एस इक्वल टू एम प्लस 1 कर देंगे। तो एस की वैल्यू हमारी हो गई है एम प्लस 1। 0 से चेंज होके ये हो गई है 4। ई वही रहा। अब सेकंड आइटरेशन में एम फिर से कैलकुलेट होगा, क्या वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 4/2 मतलब 5। फिर से चेक करेंगे, क्या एरे ऑफ एम इक्वल टू टारगेट है, क्या 12 इक्वल टू टारगेट है, 12 इक्वल टू 12 है, ट्रू है। तो हम लोग रिटर्न कर देंगे एम को। इस केस में एम की वैल्यू है 5। फिफ्थ इंडेक्स पे आप देख सकते हो 12 एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से हम एक ऐसा एलिमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता, और देखते हैं क्या हमारा एल्गोरिदम -1 ठीक से रिटर्न कर पाता है या नहीं कर पाता। मान लेते हैं हमारा टारगेट है 7, या 2 3 3 मान लेते हैं अपना टारगेट। हमारा टारगेट है 3। ठीक है, तो फिर से स्टार्टिंग की वैल्यू हो जाती है 0, एंड की वैल्यू हो जाती है 6। एम की पहली वैल्यू कैलकुलेट होती है 6 प्लस 0/2 दैट इज 3। अब हम चेक करेंगे 3 के साथ सारी कंडीशंस। थर्ड इंडेक्स पे रखा हुआ है 8। क्या 8 3 के बराबर है? नहीं, फॉल्स आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे एल्स इफ, क्या 8 हमारा बड़ा है 3 से? ट्रू। इसका मतलब ई को m-1 कर देंगे, m-1 मतलब 2। एस 0 रहेगा, अगली आइटरेशन में एम फिर से कैलकुलेट होगा, 0 प्लस 2 मतलब 1। एम हो जाएगा 1। हमारा एम अब आ चुका है यहाँ पे, यहाँ से हटके यहाँ पे 4। फिर से चेक होगा, क्या 4 हमारा इक्वल टू टारगेट है? फॉल्स। फिर ये लाइन चेक होगी कि क्या हमारा एरे ऑफ एम ग्रेटर देन टारगेट है? 4 ग्रेटर देन 3 है, ये ट्रू आ जाएगा। फिर से ई इक्वल टू m-1 हो जाएगा। ई इक्वल टू m-1 मतलब 0। स्टार्टिंग 0 है। फिर से एक बार और अगला इटरेशन चलेगा। 0 प्लस 0/2 इज इक्वल टू 0 इटसेल्फ। मिड हमारा यहाँ पर आ जाएगा। फिर से हम लोग चेक करेंगे, क्या 0 क्या 2 इक्वल टू 3 है? फॉल्स। क्या 2 ग्रेटर देन 3 है? फॉल्स। एल्स में आ जाएंगे, एस को m+1 कर देंगे। एस को m+1 कर देंगे मतलब एस हो जाएगा 1।
ई हमारा 0 रहेगा। व्हाइल लूप की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। अब एक्स जो है हमारा ग्रेटर देन ई हो चुका है। हम लोग बाहर आ जाएंगे लूप से और -1 को रिटर्न कर देंगे। तो हमारा फंक्शन जो है वो परफेक्टली काम कर रहा है नंबर ढूंढने में भी, और अगर नंबर ना मिले तो -1 रिटर्न करने में भी। तो यही होता है हमारा बाइनरी सर्च का छोटा सा कोड। सबको क्लियर हो गया? 100% क्लियर है अभी तक? क्योंकि अब हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन थोड़े से इसके टफ हो सकते हैं। क्लियर? ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो लीनियर सर्च के कुछ क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। 1 मिनट। ठीक है, पहले लीनियर सर्च का क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, दो माउंटेन रेंजेस है हमारे पास। अब हमें करना क्या है? ये मैंने व्हाइट बोर्ड ही ओपन करा हुआ है कार्तिक। ठीक है, ऐसा करते हैं, 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं और फिर सारे क्वेश्चंस वन गो में कर देंगे, लीनियर सर्च के भी और बाइनरी सर्च के भी। ठीक है, तो रखा है टाइम 9:40। 9:45 पे डॉट हम लोग रीअसेंबल होंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ऑलराइट, डन। तो 9:45 शार्प सब लोग वापस आ जाए। A few moments later. तो कंटिन्यू करते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम डिफरेंस नाम का एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। In the heart of Sierra Nevada mountains, two peaks, El Capitan and Half Dome, compete for the title of most diverse elevation. The unique elevation on their trails are represented as an array. Your mission is to write a Java program using linear search that finds the maximum difference between two elements in each array. The peak with the greatest difference in elevation will be considered the most diverse, thus winning the competition. Can you assist in crowning the king of Sierra Nevada? Roll up your sleeves and get ready to crunch some numbers. तो क्वेश्चन सिंपल सा है, हम लोग को दो एरे गिवन होंगी, दोनों एरेज में से हमें पता करना है कि जो मैक्सिमम डिफरेंस है फर्स्ट एरे में और सेकंड एरे में किसमें ज्यादा बड़ा है, और जो भी ज्यादा बड़ा है उसका आउटपुट करना है। या तो एल कैपिटल और आउटपुट करना है, या तो हाफ डोम हमें आउटपुट करना है। और यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, जैसे पहला है 3 इंटीजर्स आएंगे हमारे पास 1 2 और 3। सेकंड एरे में दो नंबर्स हैं 4 एंड 8। तो 1 2 एंड 3 में मैक्सिमम डिफरेंस क्या होगा? 3 - 1 2। और 4 एंड 8 में मैक्सिमम डिफरेंस होगा 8 - 4, जो कि होगा आपका 4। तो जो सेकंड एरे है उसमें जो है मैक्सिमम डिफरेंस ज्यादा बड़ा है, इसलिए हमारा आउटपुट आ गया हाफ डोम। इसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल के अंदर जो डिफरेंस है वो पहले एरे में ज्यादा बड़ा है, इसलिए आ गया एल कैपिटल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज आपको बता देता हूँ। अगर हमारे पास एक अनसॉर्टेड एरे है, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग सब बताओ मेरे को इसका आंसर क्या होगा। एक अनसॉर्टेड एरे है और इसमें हमें एक वैल्यू ढूंढनी है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कुछ वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। कम टाइम में हम लोग कैसे करेंगे, कम से कम टाइम में हम लोग कैसे करेंगे? बाइनरी सर्च लगाएंगे, लीनियर सर्च लगाएंगे, या क्या करेंगे? सब लोग चैट पे लिख के बताओ। इस तरीके की सिचुएशन में, ओके, शिवम कह रहा है लीनियर सर्च, गौरव कह रहा है बाइनरी सर्च। सब लोग बताओ क्या करेंगे जिससे हमारा टाइम कम से कम लगे। सॉर्ट करेंगे, मधुसूदन कह रहे हैं ओके।
कार्तिक कह रहे हैं लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, हैश मैप। ओके, मधुसूदन कह रहे हैं पहले सॉर्ट कर लो और फिर बाइनरी सर्च लगा लो। ठीक है, तो हैश मैप में स्टोर करने से तो कुछ भी नहीं होगा वैल्यूज को, ओ ऑफ एन ही रह जाएगा हमारा टाइम, जो कि लीनियर सर्च का होता ही है। देखो अब हमारे पास यहाँ पे दो रास्ते हैं, या तो लीनियर सर्च के रास्ते पे जाएं या तो बाइनरी सर्च के रास्ते पे जाएं। ठीक है, दोनों रास्ते एक्सप्लोर कर लेते हैं। हमें बताएं बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एन लॉग एन, और वहीं पे लीनियर सर्च की होती है एन, सॉरी, बाइनरी सर्च की होती है लॉग एन। ठीक है, लेकिन ये जो एरे है ये हमारा सॉर्टेड नहीं है। हमने देखा ना बाइनरी सर्च के अंदर एरे हमेशा आपको सॉर्टेड ही चाहिए हो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एरे इज नॉट सॉर्टेड। तो कोई बात नहीं, हमें एरे सॉर्ट करना तो आता ही है, तो हम एरे को सॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पहला स्टेप क्या बन गया, सॉर्ट द एरे, और सेकेंड स्टेप बन गया यूज बाइनरी सर्च। ठीक है, दो स्टेप में हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे अगर हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। तो देख लेते हैं सॉर्टिंग की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एक्चुअली वो हो जाती है हमारी एन लॉग एन मिनिमम। ये बता रहा हूँ मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट की। और बाइनरी सर्च हो गया हमारा ओ ऑफ लॉग एन। तो इस पूरे अप्रोच की टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इन दोनों का सम, क्योंकि एक के बाद एक ये स्टेप लगा रहे हैं हम लोग, ओ ऑफ एन लॉग एन प्लस लॉग एन। एन लॉग एन ज्यादा बड़ा होता है लॉग एन से, तो ओ ऑफ एन, ओ ऑफ एन लॉग एन हो गई टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हम लोग इसमें बाइनरी सर्च लगाना चाहते हैं। वहीं पे देख लेते हैं कि लीनियर सर्च लगाएंगे तो क्या होगा। हमने देखा था लीनियर सर्च तो ओ ऑफ एन ही होता है, और वो किसी भी तरीके के एरे पे आपका काम करेगा, चाहे वो सॉर्टेड हो चाहे वो सॉर्टेड ना हो। तो अगर हम लीनियर सर्च लगाते हैं तो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, एक बार वो भी देख लेते हैं हम। सिंपल एक ही स्टेप है इसमें, यूज लीनियर सर्च एंड दैट्स इट। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी आ गई ओ ऑफ एन, और ये तो आपको सबको पता ही होगा, ओ ऑफ एन इज लेस देन ओ ऑफ एन लॉग एन। तो अगर हमें एक ही नंबर ढूंढना है और हमारा एरे सॉर्टेड नहीं है, तो लीनियर सर्च हमें बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है। तो हम लोग इस मेथड के साथ जाएंगे, ना कि इसके साथ। क्लियर हुआ, सबको क्लियर हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं और काफी स्टूडेंट गलत तरीके से इसको अप्रोच करते हैं, फिर उनका टीएलई आने लग जाता है। ओके, ठीक है, लेकिन अगर ये एरे ऑलरेडी सॉर्टेड होता तब डेफिनेटली बाइनरी सर्च हमें बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता लॉग एन की। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग देख रहे थे जो क्वेश्चन मैक्सिमम डिफरेंस, उसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारी क्लास है सोल्यूशन, उसमें लॉजिक देख लेते हैं पहले इसके पीछे का। ठीक है, लॉजिक क्या है, हमें मैक्सिमम डिफरेंस ढूंढना है किसी भी टू वैल्यूज के बीच में। तो किसी भी दो वैल्यूज के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस कब होगा, कुछ भी वैल्यूज ले लेते हैं, मान लेते हैं कुछ ऐसा एरे है। तो क्या आपको कोई ऐसी फिक्स्ड पैटर्न दिख रहा है कि मैक्सिमम डिफरेंस आप कैसे ढूंढोगे। देखो मैक्सिमम डिफरेंस का क्या मतलब है, ए माइनस बी। ए जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है, बी जितना छोटा होगा उतना अच्छा है, तभी डिफरेंस मैक्सिमाइज होगा। जब ए बहुत बड़ा होगा और बी बहुत छोटा होगा तभी ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में। तो ए बहुत बड़ा होना चाहिए का क्या मतलब है कि इस एरे का सबसे बड़ा नंबर ले लो, बी छोटे से छोटा होना चाहिए तो इस एरे का सबसे छोटा नंबर ले लो। 6 - 1 अगर हम निकालते हैं तो हमारा मैक्सिमम डिफरेंस आ जाता है 5, और वही मैक्सिमम डिफरेंस है किसी भी दो वैल्यूज के अंदर। वेरी गुड कार्ड, एरे का मैक्स नंबर निकालेंगे और एरे का मिन नंबर निकालेंगे।
ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा मैक्सिमम डिफरेंस है क्या। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है मैक्सिमम और मिनिमम नंबर निकालेंगे कैसे, उसको देख लेते हैं। लीनियर सर्च के थ्रू हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम और मिनिमम नंबर। ठीक है, अपना फंक्शन ये पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा अ, मान लेते हैं एरे हमारे पास पहले से है, या एक काम करते हैं पूरा ही लिख लेते हैं कोड, ऐसा कोई बड़ा कोड नहीं है। तो हमारी एक क्लास है, जब मैं कोड लिख रहा हूँ सब लोग ध्यान से देखते रहना, कोई भी इश्यू आता है तो मेरे को बता देना। यहाँ पे हमारा हो गया मेन मेथड। ठीक है, ये हमारा हो गया मेन मेथड। अब मेन मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, और सबसे पहले एक इंटीजर लेंगे n, इसका जो इनपुट था एक बार फिर से आप लोग भी देख लो। पहले एक इनपुट आएगा जो आपको पहले एरे का साइज देगा, फिर पहले एरे के एलिमेंट्स आएंगे, फिर दूसरे एरे का साइज आएगा और दूसरे एरे के एलिमेंट्स हमारे को मिलेंगे। ठीक है, तो एन से पहले हम लोग को स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा इनपुट लेने के लिए। तो सबसे पहले एन इनपुट ले लेंगे। अब एन साइज का एक एरे बना लेंगे। अब एक फॉर लूप के थ्रू इस एरे के अंदर वैल्यूज फिल कर लेंगे। array of I equal to sc dot next 8। तो पहले एरे के अंदर हमने वैल्यूज फिल कर ली हैं, इसी तरीके से दूसरा एरे बना के उसमें भी वैल्यूज फिल करना शुरू कर लेते हैं। M दूसरे एरे का साइज, एक सेकेंड एरे बना लेते हैं। ओ, रियली सॉरी। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोग ने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एन इनपुट लिया, एन साइज का एरे बनाया और एन साइज के एरे में इनपुट ले लिया इस फॉर लूप को चला के। ठीक है, इसके बाद हमने एम इनपुट लिया जिससे हम दूसरा एरे भी बना सके। अब एक एम साइज का एरे बना लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं एरे 2, और इसको बना लेते हैं एम साइज का। अब इसके अंदर भी हम लोग इनपुट ले लेते हैं फॉर लूप चला के। ये हमने अपने दूसरे एरे के अंदर भी इनपुट ले लिया है। तो अभी हमारे पास दोनों एरे के इनपुट आ चुके हैं, और अब हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम डिफरेंस पहले एरे का और दूसरे एरे का। देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं। एक वेरिएबल बनाते हैं हम लोग, इंट min 1, इसमें मिनिमम एलिमेंट निकालेंगे पहले एरे का, मैक्स 1 मैक्सिमम एलिमेंट पहले एरे का, min 2 मिनिमम एलिमेंट दूसरे एरे का, और मैक्स 2 मैक्सिमम एलिमेंट दूसरे एरे का। ठीक है, क्योंकि मिनिमम में मिनिमम निकालना है मेन वाले वेरिएबल के अंदर। तो मेन वन की वैल्यू हम लोग रख लेते हैं कुछ, ये पहले एरे से है तो ए आर आर ऑफ 0 रख लेते हैं। इसी तरीके से मैक्स 1 की रख लेंगे ए आर आर ऑफ 0, min 2 की रखेंगे ए आर आर 2 ऑफ 0, और मैक्स 2 की रखेंगे ए आर आर 2 ऑफ 0। ठीक है,
तो हम फाइंड आउट करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे। तो एक फॉर लूप लगाएंगे, दोनों ही एरे को एक एक करके ट्रैवर्स करेंगे। पहले एरे को ट्रैवर्स कर लेते हैं और उसमें से मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लेते हैं। तो पहले एरे का साइज है n, इसको ट्रैवर्स कर लेते हैं और मिनिमम वन की वैल्यू क्या होगी, मैथ डॉट मिन मिनिमम वन एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई और मिनिमम वन में से जो भी कम होगा वो मिनिमम वन में चला जाएगा। इस तरीके से मैक्सिमम वन की वैल्यू क्या होगी, मैथ डॉट मैक्स मैक्सिमम वन कॉमा एरे ऑफ आई, एंड दैट्स इट। तो मिनिमम वन और मैक्सिमम वन हमारा पहले एरे में से निकल गया है। इतना सबको समझ में आ गया कि मिनिमम वन और मैक्सिमम वन निकल के कैसे आया, ये चीज क्लियर हो गया। ओके, कार्तिक को क्लियर हो गया, सब लोग बताओ मिनिमम और मैक्सिमम निकालने का तरीका आ गया है सबको। यस, वेरी गुड प्राची, वेरी गुड गौरव, वेरी गुड हर्ष, ठीक है, वेरी गुड मधुसूदन, वेरी गुड आयुश्री, गुड, ठीक है। इस तरीके से मैक्स टू और मिन टू की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, मतलब दूसरे एरे का मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट। अब दूसरे एरे को ट्रैवर्स करते हैं, उसका साइज हमने m नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रखा है, तो हम लोग जाएंगे m तक। मिनिमम टू की वैल्यू क्या होगी, सिमिलरली मैथ डॉट मिन मिन टू एरे ऑफ आई। मैक्सिमम टू की वैल्यू क्या होगी, मैथ डॉट मैक्स मैक्स टू एरे ऑफ आई। मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लिया है दोनों ही एरे में से, अब हम लोग को इनका डिफरेंस निकालना है। हाँ कार्तिक, हाँ एरे वो जो आई की वैल्यू हम लोग वन से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जीरो की वैल्यूज तो हम लोग जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं। तो हाँ, हम इन आई को वन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो इनको वन से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों ही एरेज के आ चुके हैं। अब सिंपल एक कंडीशन लगा लेते हैं कि कौन सी माउंटेन्स का नाम हमें प्रिंट कराना है। तो अगर हमारा मैक्स टू माइनस मिन टू बड़ा है मैक्स वन माइनस मिन वन से, मतलब हमें सेकंड वाले माउंटेन्स का नाम प्रिंट कराना है। उसका नाम क्या था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। उसका नाम एक बार देख लेते हैं, उसका नाम है हाफ डो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है एल्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहली माउंटेन रेंज का नाम प्रिंट करा देंगे। पहली माउंटेन रेंज का नाम क्या था, एल कैपिटा। एंड दैट्स इट, हमारा पूरा कोड हो चुका है। और फंक्शन को बंद कर देते हैं और क्लास को बंद कर देते हैं। ये हो गया हमारा पूरा कोड। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ हमने किया क्या है। स्कैनर क्लास के थ्रू हमने एन ले लिया, एन साइज का एरे बना लिया, उसमें इनपुट ले लिया। एम ले लिया, एम साइज का एरे बना लिया, उसमें भी इनपुट ले लिया। अब हमने मिनिमम और मैक्सिमम ढूंढा है दोनों ही एरेज के अंदर से एक एक फॉर लूप लगा के। जब हमने ढूंढ लिया दोनों में से मिनिमम और मैक्सिमम, तो देखना है हमें कि किसका जो मैक्सिमम डिफरेंस है ज्यादा बड़ा है। तो इफ और एल्स लगा के वो चेक करें, एंड दैट्स इट। सिंपल सा कोड है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सब लोग को क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ लो। अभी तक सबको क्लियर है तो क्लियर है यस लिख दो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, मधुसूदन को क्लियर है, वेरी गुड। कार्तिक को क्लियर है, हर्ष को क्लियर है, रोहन को क्लियर है, वेरी गुड। राजन को क्लियर है, गुड। गौरव,
मैक्स मिन में क्या करा, मैक्स में हमने मैक्सिमम ले लिया उस एरे का, मिनिमम मिन में मिनिमम ले लिया, एरे वन और एरे टू दोनों का ही, और उनको आपस में माइनस करके मैक्सिमम और मैक्सिमम डिफरेंस निकाल लिया पहले एरे का और दूसरे एरे का, और आपस में कंपेयर करके देख लिया कौन सा ज्यादा बड़ा है। ठीक है पारस? ओके, मैथ डॉट मैक्स क्या है? तो मैथ डॉट मैक्स के अंदर आप दो वैल्यूज दे सकते हो कॉमा सेपरेटेड, इन दोनों में से जो ज्यादा बड़ी होगी वो ये रिटर्न कर देगा। और मैथ डॉट मिन में भी आप दो वैल्यूज दे सकते हो कॉमा सेपरेटेड, इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा ये। ठीक ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन तो हो गया, इसका कोड एक बार आप लोग खुद लिखना और चेक करना। अगला क्वेश्चन भी सिंपल सा है, हमारा लीनियर सर्च नाम है, रीड कर लेते हैं। गिवन एन array of integers and a target value, print the index of target in the array. In case the array does not contain the target value, print -1. इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं, एक इंटीजर आएगा जिसमें एरे का साइज आएगा, एन स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स आएंगे। तो 8 साइज का एरे आएगा, उसमें हमें बताना है कि 2 किस लोकेशन पे है। तो हमारा 8 साइज का एरे दे दिया इन्होंने, और हमने ढूंढ लिया कि 2 हमारा सेकंड इंडेक्स पे ही है, तो आंसर आ गया 2। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल देखते हैं, 4 साइज का एरे आएगा, उसमें ढूंढना है हमें 11। तो ये हमारा 4 साइज का एरे है, लेकिन इसमें 11 एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमने -1 रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये भी सिंपल सा ही हमारा क्वेश्चन है। एक बार इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। लीनियर सर्च का कोड तो हम देख ही चुके हैं, उसको यहीं पे टाइप कर लेंगे। एक एन ले लिया हमने, पहले स्कैनर क्लास बनानी पड़ेगी, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, आई मीन। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, एन को हमने इनपुट करा लिया। एन को इनपुट कराने के बाद हमने एरे ले लिया एन साइज का, इसमें वैल्यूज इनपुट करा ली। इससे पहले इन्होंने टारगेट वैल्यू भी दी हुई है, टारगेट वैल्यू को भी इनपुट कराना होगा। एक फॉर लूप के थ्रू सारे इनपुट ले लेते हैं। array of I equal to c dot next। सारे इनपुट लेने के बाद क्या करेंगे, लीनियर सर्च अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। I equal to 0, I less than n, I प्लस प्लस। चेक करेंगे अगर हमारा जो वैल्यू है array of I बराबर है टारगेट के, तो हम लोग प्रिंट कर देंगे नेक्स्ट मतलब I, और इसके बाद हम लोग रिटर्न कर जाएंगे, मतलब फंक्शन को क्लोज कर देंगे। अगर फॉर लूप खत्म हो जाता है और अभी भी हम लोग बाहर आ पा रहे हैं, रिटर्न स्टेटमेंट कॉल नहीं हुआ है, मतलब वो एलिमेंट मिला नहीं है हमें, तो हम लोग इस केस में -1 प्रिंट कर देंगे और रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, इसके बाद ऑटोमेटिकली फंक्शन बंद हो ही जाएगा। रन करके देख लेते हैं। तो दोनों टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट कर लेते हैं। सारे टेस्ट केसेस हमारे पास हो रहे हैं। 1 मिनट इस कोड को ढंग से देख लो, अच्छे से देख लो, समझ लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। अगर डाउट नहीं है अभी तक कोई भी, तो क्लियर या यस लिख दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पारस को क्लियर है, वेरी गुड। मधुसूदन गुड। सब लोग बताओ क्लियर है। गौरव वेरी गुड। प्राची गुड। ए रोहन गुड। हर्ष गुड। दीक्षांत गुड। ओके शिवम वेरी गुड। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार।
ग्रेटर एलिमेंट नाम का क्वेश्चन है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन 11। जितने भी एलिमेंट्स उसमें 11 से बड़े हैं वो सारे ढूंढने। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, लीनियर सर्च के थ्रू इसको करना है। लीनियरली हर एक एलिमेंट को देखना है, हर एक एलिमेंट क्या वो 11 से बड़ा है या नहीं ये चेक करना है। अगर वो बड़ा है तो एक काउंटर मेंटेन कर लेंगे, उसके अंदर स्टोर उसको प्लस प्लस कर देंगे जब भी हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि 11 से बड़ा होगा। ठीक है, और बस लास्ट में उस काउंटर को प्रिंट करके रिटर्न कर जाएंगे, मतलब फंक्शन को क्लोज कर देंगे। दैट्स इट। ठीक है, इसको भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। और ये क्लियर है सबको? यस और नो? क्या करेंगे, लीनियर सर्च अप्लाई करेंगे, ढूंढेंगे, हर एक एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। इस बार किसी टारगेट से कंपेयर नहीं करेंगे, इस बार 11 से कंपेयर करेंगे, क्या वो 11 से बड़ा है या नहीं। अगर 11 से बड़ा होता है तो एक काउंटर रख लेंगे, उसको जीरो से इनिशियलाइज कर लेंगे। जब भी हमें 11 से बड़ा कोई नंबर मिलेगा उस काउंटर को प्लस प्लस कर लेंगे। बाहर आके लूप से जब लूप खत्म हो जाएगा काउंटर को प्रिंट कर देंगे। दैट्स इट। ठीक है, तो एक बार इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब एन इनपुट करा लेते हैं। एन को इनपुट करा लिया है हमने। एक एरे बना लेते हैं एन साइज का। इटरेट करते हैं इसको फॉर लूप के थ्रू और इसमें वैल्यूज इनपुट करा लेते हैं। ऐसी बट नेक्स्ट वैल्यूज हमने अपने फॉर लूप से अपने एरे के अंदर इनपुट करा लिए हैं। अब इस एरे को एक बार और ट्रैवर्स करते हैं और इसमें लीनियर सर्च अप्लाई कर देते हैं। हम चेक करेंगे क्या हमारा जो नंबर है एरे ऑफ आई वो 11 से बड़ा है। अगर ऐसा है तो करेंगे काउंट प्लस प्लस, काउंट वेरिएबल को यहाँ पे बना लेते हैं और फॉर लूप खत्म होने के बाद हम लोग इसको प्रिंट कर देते हैं। सेट रन कर लेते हैं। रन आएगा यहाँ पे। ओके, एन हमने ले लिया है स्मॉल। यहाँ पे भी हमें एन स्मॉल लेना होगा। यहाँ पे भी स्मॉल एन आएगा। सिस्टम स्पेलिंग मिस्टेक, कोड में ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हमारी। ठीक है, विजिबल टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए हैं। सबमिट करके देखते हैं सारे टेस्ट केसेस पास होते हैं कि नहीं होते। सारे टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए। ये कोड सबको समझ में आ गया? ये कोड सबको क्लियर है? देखो, लीनियर सर्च के कोड काफी बेसिक से हैं। हमें एक बार पूरा एरे को आइटरेट करना है और जो उन्होंने बोला है वो करके देख लेना है। चाहे उसमें आपको मैक्सिमम ढूंढना हो, चाहे मिनिमम ढूंढना हो, चाहे 11 से बड़े नंबर ढूंढने हो, चाहे कोई स्पेसिफिक टारगेट आपको ढूंढना हो। तो लीनियर सर्च हमेशा बहुत ही ईजी होता है इम्प्लीमेंट करना। इसलिए आज भी काफी सारी जगहों पे लीनियर सर्च को ही यूज करते हैं। इवन दो हमारे एरे सॉर्टेड भी होता है तब भी लीनियर सर्च यूज कर लेते हैं अगर हमारे पास एरेस छोटे ही होते हैं, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है। बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिथम। ठीक है, क्लियर? गुड, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का मैं आपको अपने साइड से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन है क्या। मान लेते हैं हमें एक एरे गिवन है। ठीक है, एक एरे गिवन है और एक टारगेट गिवन है। टारगेट हमारा इंटीजर है। ऑलराइट, हमें क्या करना है, अब इस एरे में हो सकते हैं डुप्लीकेट्स और ये एरे है सॉर्टेड। ये सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में। ध्यान से सुनना, ठीक है, गलती मत करना। ये एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है और इसमें हो सकते हैं डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स मतलब इस तरीके का हो सकता है।
ठीक है, हमें इस टारगेट की फर्स्ट अकरेंस बतानी है। फर्स्ट अकरेंस बतानी है, हमें ये नहीं बताना कि टारगेट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, हमें बताना है फर्स्ट टाइम कहाँ अकर करता है। जैसे अगर हम इसके इंडिसेस लिख लें, ठीक है, फर्स्ट अकरेंस मतलब अगर हम टारगेट को ले लेते हैं 3, तो फर्स्ट अकरेंस उसकी होगी ये वाली, ये वाली नहीं होगी और ये वाली भी नहीं होगी, ये है फर्स्ट अकरेंस। तो आंसर आना चाहिए आपका 2। क्लियर हो गया क्वेश्चन सबको? यस और नो? फर्स्ट अकरेंस बतानी है किसी भी नंबर की। यस, हो गया? सबको हो गया या नहीं हुआ? हो गया, ठीक है, वेरी गुड, गुड। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो कैसे ढूंढेंगे किसी नंबर की फर्स्ट अकरेंस। मैं अपने बाइनरी सर्च को, अब ये एक हिंट है, अगर ये हमारा एरे जो है वो सॉर्टेड है, तो वो ऑब्वियसली हमें चाह रहे हैं कि इसको बाइनरी सर्च से सॉल्व करना है। हाँ मधुसूदन, इसको बाइनरी सर्च से ही सॉल्व करना है, लेकिन हमारा जो बाइनरी सर्च है स्टैंडर्ड, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, बाइनरी सर्च स्टैंडर्ड हमारा है क्या, पहले वो लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर देखते हैं उसको मॉडिफाई कैसे करेंगे। सिंपल बाइनरी सर्च क्या करता है, पहली बार जब वो किसी एलिमेंट को देखता है, टारगेट को ढूंढता है, उसी टाइम पे वो रिटर्न कर देता है एन को, मतलब इंडेक्स को। तो वो लिख लेते हैं पहले नॉर्मल बाइनरी सर्च, फिर देखते हैं चेंज क्या आएगा उसमें। तो एक इंटीजर ले लेते हैं हम लोग 3, एस, एम और ई। एस की वैल्यू हो गई 0, एम की वैल्यू हो गई एरे डॉट लेंथ -1। अब वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक एस लेस देन इक्वल टू ई है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, अपने एम की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। एम की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, एस प्लस ई बाई, एम हमारा कैलकुलेट हो गया है। एम कैलकुलेट करने के बाद हम लोग इसमें क्या लगाते हैं, चेक करते हैं कि क्या एरे ऑफ एम बराबर है हमारे टारगेट के। अब यहीं पे जो है हमारा कुछ चेंज आएगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, वो लिख लेते हैं पहले, और चेंज क्या करेंगे वो लिख लेते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं कि हाँ हमें टारगेट मिल गया है, एम पे है हमारा टारगेट। अब जब हमें टारगेट मिल जाएगा तब क्या करेंगे, मान लेते हैं हम घूम फिर के हमारा पॉइंटर यहाँ आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है क्या इससे पहले, जस्ट एडजेसेंट इससे पहले सेम एलिमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। क्या इससे पहले 3 लिखा हुआ है, हाँ इससे पहले 3 है। इसका मतलब इससे जो पहले वाली रेंज है इसको छोड़ दें, अगर इससे पहले वाली रेंज ढूंढे तब भी हमको ये एलिमेंट फिर से मिल जाएगा, और हो सकता है वो लोएस्ट एलिमेंट हो या फर्स्ट अकरेंस हो। तो हम लोग क्या करेंगे, एंड इक्वल टू m-1 कर देंगे, चेक करके कि इससे पहले क्या सेम एलिमेंट है, क्योंकि ये एरे सॉर्टेड है। अगर मान लो हमें ये वाला एलिमेंट मिल जाता है और इससे पहले सेम एलिमेंट नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। क्योंकि अगर जितने भी 3 हैं वो एक ही साथ होंगे और इससे पहले अगर कोई 3 नहीं है, तो यही 3 की फर्स्ट अकरेंस भी होगी। इतना लॉजिक सबको समझ में आता है? यस और नो? इतना सबको क्लियर हो गया जितना मैंने अभी बताया? कोड छोड़ दो, लॉजिकली क्लियर हो गया आप लोग को कि करना क्या है इसके अंदर? वेरी गुड कार्तिक, वेरी गुड गौरव, वेरी गुड मधुसूदन, हर्ष, प्राची, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरीके से ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को चेक क्या करना है, यहाँ पे ये चीजें चेंज करनी है। अब हमें ये चेक करना है कि अगर जो हमारा m है वो 0 के बराबर है, अगर वो पहला एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली उससे पहले कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, तो वही फर्स्ट अकरेंस होगा। इस केस में तो हमें सिंपली रिटर्न कर देना है m को। ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं है, m 0th एलिमेंट नहीं है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट नहीं है हमारा m, तो क्या करना है, अगर एरे ऑफ m-1 बराबर नहीं है टारगेट,
ठीक है, इसको और के ऊपर ही लिख लेते हैं, और कंडीशन डाल के 2 इफ बनाने से कोड ही हमारा लंबा होगा। में बना लेते हैं इसको, या तो m0 हो या तो एरे ऑफ m-1 बराबर ना हो हमारा टारगेट के। ठीक है, इन दोनों केसेस में हमें m को रिटर्न कर देना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मतलब m0 भी नहीं है और एरे ऑफ m-1 टारगेट के बराबर है, इट इज इक्वल टू टारगेट, तो हमें क्या करना है, हमें पीछे वाले एरे में सर्च अपनी जारी रखनी है, कंटिन्यू करनी है। उस केस में e को m-1 रख देना है, आगे वाले एरे को हटा देना है, पीछे वाले एरे में फिर से टारगेट को ढूंढने लग जाना है। एंड दैट्स इट, यही हमारा चेंज आएगा, बाकी कोड हमारा सेम ही रहेगा। अगर हमारा एरे ऑफ m बड़ा है टारगेट से, मतलब हमें लेफ्ट साइड पे ढूंढना है, लेफ्ट साइड पे ढूंढने के लिए करेंगे e इक्वल टू m-1, और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग करेंगे s इक्वल टू m+1, मतलब राइट साइड पे ढूंढना है। एंड दैट्स इट। सब लोग को समझ में आया? देख लो, यहाँ पे मेनली हमने चेंजेस करे हैं इस इफ के अंदर, यहाँ पे हमने चेंजेस करे हैं। हाँ, टारगेट गिवन होगा मधुसूदन, किस नंबर की फर्स्ट वैल्यू ढूंढनी है तो हमें पता करना ही पड़ेगा। कोई नंबर होगा उसी की फर्स्ट अकरेंस ढूंढेंगे, तो टारगेट आपको गिवन रहेगा। क्लियर हो गया मधुसूदन? यस, वेरी गुड। ठीक है, सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें बाइनरी सर्च के अंदर। यस, वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड। ठीक है, अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो इफ की स्टेटमेंट है इसको ध्यान से देखो। अगर इसकी जगह हम ये लिखते हैं, ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम ही रखें, अब क्या होगा, सेम चलेगा या कुछ चेंजेस आ जाएंगे? सेम बात है या कुछ अलग है इसमें? 1 मिनट सोच लो आराम से, आंसर सही देना। क्या कुछ चेंज है हमारे इस ग्रीन में लिखे हुए इफ कंडीशन के अंदर, या बिल्कुल सेम? यस मतलब चेंज है कि नहीं है? चेंज है। ओके, चेंज क्या है राजन? सेम, सेम चलना चाहिए। ओके, सेम है, पहले कंडीशन पहले चेक होगी। हाँ, मतलब कंडीशंस को उल्टा लिख लिया है हमने, पहली पहले चेक होगी, दूसरी बाद में चेक होगी, लेकिन दोनों के बीच में और लगाए तो दोनों में से कोई भी ट्रू होगी तो ट्रू हो जाएगा। अच्छा, एंड लगा होता तो डिफरेंट हो जाता। मधुसूदन, कैसे एंड लगा होता तो डिफरेंस कैसे आता? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि फर्क क्या आएगा। ठीक है, डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे आप देखो, m इक्वल इक्वल टू 0 की कंडीशन पहले चेक होगी और ये कंडीशन बाद में चेक होगी। अब एक चीज होती है शॉर्ट सर्किटिंग, ये समझनी बहुत जरूरी है। 1 मिनट में आपको जल्दी से मैं समझा देता हूँ। और के साथ जब दो कंडीशन लगी होती हैं, इसमें अगर कोई भी एक ट्रू हो जाती, ठीक है, कोई भी एक ट्रू हो जाती, तो दूसरी कंडीशन में वो चेक नहीं करता, क्योंकि किसी भी एक कंडीशन के ट्रू हो जाने से पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है, बाकी कंडीशंस को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर ये पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये दूसरी चेक नहीं करेगी।
तो मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो ग्रीन वाला इफ है इसमें ये वाली कंडीशन पहले चेक होगी। अब इसमें ध्यान से देखो, हमारा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो सकता है, मतलब m अगर 0 हो तो m-1 हो जाएगा और एरे ऑफ -1 आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एरर आ सकती है। और यहाँ से नहीं आ सकती, क्योंकि अगर m 0 है तो वो सेकंड कंडीशन को चेक करेगा ही नहीं, इस पूरे को ट्रू मान के रिटर्न m कर देगा। लेकिन ग्रीन वाले में पहले एरे ऑफ m-1 चेक कर रहा है, अगर m 0 हो जाता है तो यहाँ से एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एरर आ जाएगा आपको। सब लोग को समझ में आ गया मैंने क्या बताया है अभी? हाँ गौरव, एंड में भी ऐसे ही होता है, लेकिन उसमें फॉल्स के साथ होता है, क्योंकि दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो पूरा फॉल्स हो जाता है। इसलिए अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं होती है। इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। ये और के अंदर भी चलता है और एंड के अंदर भी चलता है। ठीक है, ओके। तो बस यही आपको बताना था कि इस ऑर्डर में मैंने क्यों लिखा है, पहले जीरो की चेक करा है, बाद में टारगेट से इक्वेट क्यों करा है। ठीक है, उल्टा लिख देंगे तो एरर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसका कोड आप लोग बना लेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा सिंपल बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है। गिवन अ सॉर्टेड एरे ऑफ इंटीजर्स, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, एंड अ टारगेट एलिमेंट, यूज बाइनरी सर्च टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द टारगेट एलिमेंट इन द एरे, एल्स प्रिंट -1। अगर आपको नहीं मिलता है एलिमेंट तो -1 प्रिंट करना है। इनपुट फॉर्मेट क्या है, एक सिंगल इंटीजर है n एंड एन इंटीजर टारगेट, और n स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स हैं जो कि आपकी एलिमेंट्स हैं एरे के। ठीक है, सैंपल इनपुट हमारा यहाँ पर है 10 10, और यहाँ पे 10 ढूंढना है जो कि 9th इंडेक्स पे है हमारे। 5 और 345, 345 ढूंढना है इस एरे में से। 0 1 2 3, 3 इंडेक्स पे आपको 345 मिल जा रहा है। तो एक सिंपल सा बाइनरी सर्च का क्वेश्चन एक बार और कर लेते हैं, इससे आपको एकदम पक्का हो जाएगा बाइनरी सर्च का कोड। इसको स्ट्रेट अवे यहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि एक दो बार हमने बाइनरी सर्च का कोड देख लिया तो अभी इतना अनकंफर्टेबल नहीं है। सीधा हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। है ना, क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो सबसे पहले। है ना, क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम इनपुट ले लेते हैं एन। हमने इनपुट ले लिया। अब हम एरे बना लेते हैं एन साइज का। अब इस फॉर लूप के थ्रू सारे इनपुट्स ले लेते हैं एरे के अंदर। फॉर लूप चला के हमने अपने एरे के अंदर सारी वैल्यूज इनपुट करा ली। अभी वैल्यूज जो है ये ऑलरेडी सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। इससे पहले हमें एक टारगेट वैल्यू भी लेनी थी, टारगेट वैल्यू को भी इनपुट करा देते हैं। हमने एन ले लिया, टारगेट वैल्यू ले ली और एरे इनपुट करा लिया। तो हमें ढूंढना है ये पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी कहाँ पे। तो हम लोग बाइनरी सर्च का एक कोड लिख लेते हैं यहाँ पे। हो गया जो 0 से स्टार्ट हो गया, ये हो गया जो हमारा n-1 तक गया, मतलब 1 से स्टार्ट हुआ n-1, और एक m। आना कब तक है इस कोड को, जब तक i s इज लेस देन इक्वल टू e, तब तक ये कोड चलेगा। सबसे पहले क्या करते हैं बाइनरी सर्च के अंदर हम लोग, बाइनरी सर्च में हम लोग सबसे पहले m की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नहीं, s प्लस e बाय मिड की वैल्यू सर हमने नई वैल्यू निकाल ली है। अगर एरे ऑफ मिड इज इक्वल इक्वल टू टारगेट, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे, सॉरी प्रिंट कर देंगे इस केस में। प्रिंट क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ m, और रिटर्न कर जाएंगे, मतलब फंक्शन को क्लोज कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, अगर हमारा जो एरे ऑफ m है दैट इज ग्रेटर देन द टारगेट,
तो एरे ऑफ एम जो करंट एलिमेंट है वो टारगेट से बड़ा है, इसका मतलब हमें टारगेट मिलेगा लेफ्ट साइड पे, कम एलिमेंट्स की साइड, कम वैल्यूज की साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, ई को उठा के m-1 पे रख देंगे, और अगर ऐसा भी नहीं है तो एस को उठा के n+1 पे रख देंगे। Right? अगर पूरे वाइल लूप के थ्रू हमने पूरा वाइल लूप कंप्लीट कर लिया और हमें एलिमेंट मिला ही नहीं, तो प्रिंट करेंगे -1, और हमारा फंक्शन हो गया कंप्लीट। तो रन करके देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। विजिबल टेस्ट केसेस पास हो गए, सारे टेस्ट केसेस हमारे यहाँ पे पास हो गए। 1 मिनट के लिए इस कोड को देख लो सब लोग, समझ लो, कोई भी डाउट है तो मेरे को बता दो, और अगर कोई भी डाउट नहीं है तो यस या फिर क्लियर लिख के मेरे को भेज दो। क्लियर है? वेरी गुड मधुसूदन, गौरव, हर्ष गुड, शिवम गुड, प्राची गुड, कार्तिक वेरी गुड, पारस वेरी गुड, राजन गुड। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, आपका जो बाइनरी सर्च है ये सिर्फ एरेस, मतलब बहुत ऑब्वियस जगहों पे नहीं, कहीं ऐसी जगहें भी आपको मिलेंगी जहां पे आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप बाइनरी सर्च लगाओगे कहाँ पे, ना आपके पास एरे है ना कोई सॉर्टेड ऑर्डर्स में नंबर है, आप इसको अप्लाई कहाँ पे करो। तब भी आपको बाइनरी सर्च से एक ऑप्टिमल अप्रोच मिल सकती है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे करंट क्वेश्चन अगर आप देख लो, ये स्क्वायर रूट वाला, तो ये इसमें क्या करना है, गिवन अ परफेक्ट स्क्वायर n, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर यूजिंग बाइनरी सर्च। तो हमें एक नंबर दिया हुआ है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि 9, 16, 25, 36, 49, कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट ढूंढना है बाइनरी सर्च से। अब हम बाइनरी सर्च को कहाँ लगाएंगे, ये जो बाइनरी सर्च है ये जाके लगेगा कहाँ पे? ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे एक बार डिस्कस करते हैं हमें करना क्या है। ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हम लोग इसमें कैसे कर सकते हैं, और बाइनरी सर्च हमारी कहाँ पे काम आएगा। तो हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर है, कोई ले लेते हैं, 7 का स्क्वायर ले लेते हैं, 49 आ जाएगा। तो हमारा इनपुट मान लेते हैं, आ चुका है हमारे पास 49। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसका स्क्वायर रूट ढूंढना है। अब एक प्रॉपर्टी तो आपको स्क्वायर रूट की पता होगी कि वो 0 से लेके 49 के बीच में लाई करेगा। ये क्लियर है सबको कि अगर कोई नंबर है, कोई इंटीजर है, उसका स्क्वायर रूट 0 से लेके इंटीजर तक ही लाई करता है। इतना क्लियर है? यस और नो, इतना क्लियर है? यस, वेरी गुड। ठीक है, गुड। तो मान लेते हैं एक एरे है हमारे पास, ठीक है, जिसमें 0 से लेके 49 तक नंबर्स फील्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा एरे। अब क्या हम एक काम कर सकते हैं, स्टार्ट को यहाँ पे रखें, एंड को यहाँ पे रखें, और जो भी मिड वैल्यू आए उसका स्क्वायर करके देख लें कि वो 49 से कम है या ज्यादा है, और उस हिसाब से अपने एस और ई को एडजस्ट करें। फिर से बताता हूँ, हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने अज्यूम कर लिया एक एरे है हमारे पास जहाँ पे 0 से 49 तक नंबर्स है। हमने स्टार्ट को रखा 0 पे, एंड को रखा 49 पे, हम लोग ने मिड वैल्यू ढूंढ ली। अब हम क्या करते हैं, मिड को टारगेट से कंपेयर कराते हैं, इस बार मिड के स्क्वायर को टारगेट से कंपेयर कराएंगे कि मिड का स्क्वायर जो है क्या वो 49 से ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो मतलब छोटे नंबर्स में ढूंढो, लेफ्ट में जाओ। अगर कम है तो मतलब बड़े नंबर्स में ढूंढो, राइट में जाओ। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं क्या इसको सॉल्व?
ओके, राजन को समझ में आया, बाकी सब लोग को कुछ आइडिया लगा क्या कह रहा हूं मैं? ओके, पारस को समझ में आया, मधुसूदन को आ गया, गुड, कार्तिक को आ गया। किसी को नहीं आया तो नो लिख के भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। गौरव को आ गया, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाइनरी सर्च। अगर हम एकदम लीनियर तरीके से चलते थे, इसमें एक लीनियर सर्च लगा के देख लेते हैं पहले। क्या करेंगे? हमें पता है 0 से 49 तक ही हो सकता है इसका स्क्वायर रूट। तो लीनियर सर्च लगा रहा हूँ अभी मैं, उसके बाद हम लोग बाइनरी सर्च की बात करेंगे। 0 से शुरू हो जाते हैं, 49 तक जाएंगे, इक्वल तक भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आई प्लस प्लस, ठीक है। अगर आई इंटू आई इक्वल टू 49 है, तो हम लोग आई को प्रिंट कर देंगे और फंक्शन से रिटर्न हो जाएंगे, मतलब फंक्शन को कर देंगे क्लोज। दैट्स इट। इसमें क्या हो रहा है, पहले 0 का स्क्वायर करके देख रहे हैं, क्या वो 49 के बराबर है? फिर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। इस तरीके से जब हम 7 पे पहुंचेंगे, आई हमारा 7 पे पहुंच जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 के बराबर हो जाएगा, और हम 7 को प्रिंट करके रिटर्न कर देंगे। इस तरीके से हमने एक परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट ढूंढ लिया। अब हम देखते हैं, अच्छा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं मेथड, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? अगर हमारा जो इनपुट है वो है n, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ढूंढना है, वो है n। इस मेथड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इस लीनियर सर्च की? सब लोग बताओ। O ऑफ 1, O ऑफ n, O ऑफ n। राजन, O ऑफ 1 नहीं होगा, पहली बार में जरूरी थोड़ी हमें मिल जाए आंसर, लूप कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। O ऑफ n, तो सबको लग रहा है O ऑफ n होगी। देख लेते हैं, अगर हमारा इनपुट आया है n, और हम लोग 0 से लेके चल रहे हैं आगे तक, कहां तक जा रहे हैं हम लोग? स्क्वायर रूट ऑफ n तक ही जा रहे हैं, n तक तो कभी भी नहीं जा रहे, स्क्वायर रूट ऑफ n तक ही जाना पड़ेगा हमें। वर्स्ट केस भी, उसके आगे क्यों जाएंगे हम लोग? तब हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ n, ना कि n। मधुसूदन, लॉग n कैसे होगी इसकी? हम लोग लीनियरली चल रहे हैं। कार्तिक को समझ में आया? जिस चीज को समझ में आई ये बात, किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्क्वायर रूट ऑफ n होगी, ना कि n, वो यस लिख दो या क्लियर लिख दो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास सारे नंबर्स हैं, 8 9। अब हम 0 से लेके आगे बढ़ेंगे एक एक करके, कहां तक जाएंगे? 49 के स्क्वायर रूट पे रुक जाएंगे, राइट। जो भी n है हमारा, उसके स्क्वायर रूट पे खुद ही ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे, क्योंकि इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, प्रिंट करेंगे और रुक जाएंगे। ठीक है, तो हमें कहां तक जाना पड़ रहा है? 0 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ n तक। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? O ऑफ रूट n। क्लियर? गौरव, क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है स्क्वायर रूट ऑफ। अब हम ट्राई करते हैं कि क्या हम इसको बाइनरी सर्च से कर सकते हैं किसी तरीके से। देखो, हम लोग एक स्टार्ट लेंगे 0 पे, एक एंड लेंगे n पे, और एक मिड लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वाइल लूप चलाएंगे जब तक s लेस देन इक्वल टू है e से। बाइनरी सर्च तो ऐसे चलाते हैं। मिड कैसे कैलकुलेट करेंगे? s प्लस ई बाय 2, मिड भी कैलकुलेट हो गया। अब हम क्या चेक करेंगे, अगर मिड इनटू मिड बराबर है n के, तो हम लोग प्रिंट कर देंगे मिड को,
अगर मिड इनटू मिड बड़ा है टारगेट से या एन से, तो मतलब छोटे नंबर्स में ढूंढना है। छोटे नंबर्स में कैसे ढूंढते हैं? E इक्वल टू m माइनस वन, इंटू h इक्वल टू m प्लस। तो इसमें क्या होगा, एक बार देख लेते हैं इसको, ड्राई रन करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आएगा, कैसे आएगा। 49 का स्क्वायर रूट ढूंढेंगे, ठीक है। 49 का स्क्वायर रूट ढूंढना है। यहाँ पे एस, एम और ई। और इसमें देखो हमें कोई एरे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी 0 से 49 तक। सर अगर 0 से 99 तक नंबर होते तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो गई। हर्ष, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n आप पिछले कोड के लिए कह रहे हो। 0 से 99 तक जाएंगे तो हमारा मतलब अगर 100 है हमारा नंबर, जो हमारा आंसर आना है, तो 100 का स्क्वायर जो है वो क्या होगा? 10,000। तो 10,000 के स्क्वायर रूट तक ही तो जाएंगे हम, 100 तक। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं बाइनरी सर्च हम लोग कैसे लगाएंगे। स्टार्ट हमने रख दिया है 0 पे, एंड हमने रख दिया है 49 पे। एम और ई उल्टा लिख दिया हमने। ई पहले लिख लेते हैं, एम बाद में लिख लेते हैं। ये रख दिया है 49 पे। सबसे पहले m की वैल्यू क्या आएगी? 49 प्लस 0 बाई 2। तो 49 बाई 2 24.5 नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो m हो गया 24। अब 24 का स्क्वायर तो 49 से काफी ज्यादा जाएगा, मतलब हमें कम में ढूंढना है, कम रेंज में ढूंढना है, मतलब e इक्वल टू m माइनस वन। अब 23 प्लस 0 अपॉन 2, फिर से m कैलकुलेट होगा। 23 प्लस 0 अपॉन 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 11। सब लोग को क्लियर हो रहा है क्या कर रहे हैं? जिसको क्लियर हो रहा है यस लिख दो। यहाँ पे हम लोग बाइनरी सर्च हमने कैसे लगा दी है। वेरी गुड पारस, वेरी गुड हर्ष, मधुसूदन वेरी गुड, कार्तिक गुड, गौरव गुड, प्राची नाइस। ठीक है, वेरी गुड एवरीवन, वेरी नाइस। अब हम क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर निकालेंगे जो कि 121 होता है, वो भी 49 से काफी बड़ा है। तो फिर से हम लोग छोटे नंबर्स में ढूंढेंगे, e की वैल्यू कर देंगे m माइनस वन। अब m की वैल्यू निकालेंगे 10 बाई 2 5। 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब 25 जो है 49 से छोटा है, छोटा है तो क्या करेंगे, s इक्वल टू m प्लस वन। नई वैल्यू क्या होगी, 16 बाई 2 8। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 64 भी 49 से बड़ा है, तो हम लोग छोटे नंबर्स में ढूंढेंगे, e इक्वल टू m माइनस वन। 7 प्लस 6 बाई 2 इज इक्वल टू 6। 6 स्क्वायर हो जाएगा 36। 36 भी हमारा 49 से छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, s इक्वल टू m प्लस वन। और यहां पे जाके हमें मिल जाएगा हमारा आंसर, दिस विल बी इक्वल टू n। 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, और हम प्रिंट कर देंगे m को। सब लोग को क्लियर हो गया? आंसर आ गया हमारा, यस और नो? आ गया, ठीक है। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो सब लोग, ध्यान से बताना इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बहुत ध्यान से। रूट एन, ठीक है, कार्तिक कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एन होगी, ओके। लॉग एन, ठीक है, 0 से n के अंदर बाइनरी सर्च में तो हमने कुछ चेंज नहीं किया, लॉग ऑफ रूट एन, ओके। ठीक है, फिर से ध्यान से देखते हैं हमने किया क्या है। 0 से n तक की रेंज के अंदर हमने बाइनरी सर्च किया है, ओ ऑफ रूट लॉग एन, ठीक है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं ध्यान से, ठीक है। 0 से n तक हमने बाइनरी सर्च किया है, 0 से रूट n तक नहीं किया है। 0 से n तक हमने किया है बाइनरी सर्च,
इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमें पता है ना, O ऑफ log n होगी। हमने 0 से रूट n तक थोड़ी बाइनरी सर्च लगाया है। E की स्टार्टिंग वैल्यू n थी और स्टार्टिंग वैल्यू 0 थी और E की वैल्यू n थी, तो बाइनरी सर्च लगाने की कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ log n ही रहेगी। अगर हम ऑटोमेटिकली ये कर लेते, ये स्टार्टिंग होती और ये एंडिंग होती, तब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये बनती। क्लियर हो गया? 0 से n तक बाइनरी सर्च लगाने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है log n, तो यहाँ पर भी log n ही रहेगी। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर हमें एक नंबर दिया है परफेक्ट स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट हमें ढूंढना है, क्या हम लीनियर सर्च लगाएं या बाइनरी सर्च लगाएं? लीनियर सर्च की हमने देखी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है रूट m, और बाइनरी सर्च से हम लोग ढूंढ सकते हैं log n। अब दो एल्गोरिदम्स हैं हमारे पास, आप लोग बताओ देख के, सोच के, कि कौन सी एल्गोरिदम हमें लगानी चाहिए, किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है, रूट n कम होता है या log n कम होता है? सोचो सब लोग बताओ। log n, ठीक है, तो रूट n और log n में से log n ज्यादा ऑप्टिमल रहता है, तो बाइनरी सर्च लगा के हम लोग ज्यादा जल्दी अपना स्क्वायर रूट ढूंढ सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, बाइनरी सर्च आपकी उन जगहों पे भी काम आएगा जहां पे वो ऑब्वियस आपको दिख नहीं रहा होगा, ना एरे दिख रहा होगा, ना सॉर्टिंग दिख रही होगी, फिर भी हमने इस क्वेश्चन को बाइनरी सर्च से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आज की क्लास पूरी सबको क्लियर थी? कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम? अगर पूरी क्लास क्लियर थी तो क्लियर लिख दो। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। ऑलराइट, वेरी गुड। एक पोल लॉन्च किया है, इस पोल पे सब लोग वोट कर दो। मिड इक्वल टू एस प्लस एस माइनस ई बाई टू होता है। ठीक है, एक बार ये भी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये क्या होता है। देखो, मिड कैलकुलेट कर सकते हैं दो फॉर्मूले से, मिड इक्वल टू एम इक्वल टू एस प्लस एस माइनस ई बाई टू, या फिर एम इक्वल टू एस प्लस ई बाई टू। ठीक है, दो फॉर्मूले होते हैं मिड कैलकुलेट करने के। एक्चुअली में इवैल्यूएट करके सेम वैल्यू आने वाली है, जब इसको पूरा सॉल्व कर ले तो टू एस प्लस एस माइनस ई बाई टू, मतलब एस प्लस ई बाई टू। लेकिन क्या होता है, कभी कभी एस और ई इतने बड़े होते हैं, एस प्लस ई हमारा इंटीजर रेंज की बाहर चला जाता है, उस केस में ये फॉर्मूला हमारी हेल्प करता है। एस प्लस ई हमें नहीं करना पड़ता और रेंज के बाहर हमारा वैल्यू नहीं जाता है। ठीक है, नॉर्मली आपका इससे काम चल जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला यूज करोगे थोड़ा सा और सेफ हो जाएगा। Excuse me। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला है मिड को कैलकुलेट करने का, इसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, सब लोग पोल पे वोट कर दो फटाफट। ठीक है, ओके अनुराग, डन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लैब अभी सेंड कर देता हूँ मैं, लैब और आपका ब्लॉग वो मैं अभी सेंड कर दूंगा।
आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सुबह तक मिल जाएगा। हाँ, S-E आएगा। करेक्ट। ठीक है। ऑल राइट, गुड नाइट एवरीवन, बाय।